करुणा के सागर भगवान बुद्ध को प्रणाम। और आज डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को हम याद करते हैं। मैं सिर्फ 2-3 लाइन बोलूँगा। जो सीमा कुशवाहा का नाम सुना होगा आपने, वो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और उन्होंने 3 केस लड़ा था। एक जो दिल्ली में मर्डर, मैं इसको मैं यहीं पर आऊँगा घुमा करके आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेप कांड हुआ था, एक महिला के साथ बहुत सारे लड़कों ने करा था बलात्कार, उनको फांसी दिलवाया था। दूसरा जो हाथरस में हमारी बेटी के साथ जो हुआ था, उसका केस वही लड़ रही है सीमा कुशवाहा। और तीसरा जो आसाराम के आश्रम में दोनों बहनों का जो शारीरिक शोषण हुआ था, उसका केस भी उन्होंने ही लड़ा था। और आज जो बीएसपी की कार्यकर्ता हैं और उन्होंने आज जो बीएसपी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक अपने शाक्य कुशवाहा समुदाय में एक बात रखी जो हमारे पर लागू होता है। उन्होंने पब्लिक से पूछा कि आप लोग लव कुश को और भगवान बुद्ध को दोनों को मानते हो, इसलिए पिछड़े हुए हो। आप लोग एक तरफ चलो, आप लव कुश को छोड़ो और भगवान बुद्ध की तरफ चलो, क्योंकि हमारी दुनिया में सबका भगवान बुद्ध के नाम से सब जाने जाते हैं। आप उधर चलोगे तो आपको ज़्यादा फायदा है। ये इसके एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया था कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। हमें कहीं भी जाना है तो वो बीमारी के जड़ में जाना है। अब बीमारी के जड़ में जाना है और उसको बीमारी पकड़नी क्या है, फिर उसका निवारण कैसे होगा और उसका ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ जाना है। हमारे जो लोग हैं, भगवान 14 अप्रैल मनाते हैं, भगवान बुद्ध के सब चीज़ रिलेटेड मनाते हैं, वहाँ पैसे खर्च करते हैं। और दूसरे हमारे बहन बेटी माताएँ जो हैं वो सारे क्रियाक्रम भी करती हैं जो हिंदू समाज के हिंदू बढ़ते हैं। तो ये हमारे भी विकास करता है। बाबा साहब ने बोला था, लोगों को खाली इतना पता है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। नहीं, इसके आगे भी बाबा साहब ने बोला था, यदि तुम इतना कर लिए, स्कूल ले ले तो अच्छा रहेगा। ये मैं बाद में बोलता हूँ। बाबा साहब ने बोला था, इसके अलावा यदि आप करने के बाद तो गांव छोड़ के शहर जाइए, शहर जा कर के टेक्निकल काम करिए, स्किल्ड बढ़ाइए अपना। उसके बाद पैसा कमाने के बाद आप अपने धर्म को छोड़ करके भगवान बुद्ध के शरण में जाइए। इतना करने के बाद ही आपका कल्याण होगा, आपका दुख दूर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, यहीं तक खत्म कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन वो जो आगे उन्होंने कहा है उसको हम नहीं, बहुत लोगों को पता भी नहीं है और बहुत लोग को नहीं पता, बस यहीं तक ही कर करके बाबा साहब को खत्म कर देते हैं। लेकिन बाबा साहब ने हमारे जो समूल रूप को खत्म करने का जो फार्मूला बताया, जो वो रास्ता बताया, वो ये है कि आप गांव छोड़ करके शहर में जाइए और शहर में जाकर स्किल्ड काम कीजिए, टेक्निकल काम कीजिए और अपने परिवार को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाइए। और उसके बाद आर्थिक बढ़ाने के बाद आप फिर भगवान बुद्ध के शरण में जाइए, धर्म चेंज करिए। फिर आपका बच्चा जो अगला पीढ़ी आएगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, अच्छे आर्किटेक्चर बनेगा। तो आपको दूसरी पीढ़ी का इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको 2 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। जैसे सीमा कुछ बात किया, जब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं युद्ध से धरती से नहीं आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ, शांति के बुद्ध की धरती से आया हूँ, जो शांति के पूरे विश्व को उपदेश दिया। और नीता अंबानी जब जाती है विदेश में तो वो क्या बोलती है, मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। मतलब वहाँ पर ये लोग ये कहते हैं, भगवान बुद्ध को लोग बताते हैं, जो पूरे विश्व में बुद्ध के अलावा कोई चीज़ को नहीं जानते हैं, तो वहाँ ये बताते हैं जब हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और जब वो जो दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ हवाई जहाज से उतरते हैं तो हमारे ज़मीन को नमन करते हैं, चूमते हैं कि ये भगवान बुद्ध की धरती है, जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का उपदेश दिया, करुणा और सारी चीज़ का उपदेश दिया। तो हम लोग को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमें नहीं मिला था। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे यही करना चाह रहे हैं कि आप 2 नाव पर मत चलिए, एक नाव पर चलिए। अपने परिवार के, अपने दोस्तों को यही समझाइए कि हमारा ये शिक्षा ग्रहण करना, संघर्ष करना, ये सब तो है ही। आगे हमको अपने शहर में जाना है या अपने गाँव में ही अच्छे से माहौल में रहना है। आर्थिक मजबूत लाना है, बातों से नहीं होती हर चीज़। आपको पैसा चाहिए, जगह जगह पर पैसा चाहिए। पैसा जब ही मिलेगा जब आप टेक्निकल स्किल्ड होंगे, टेक्निकल स्ट्रांग होंगे। टेक्निकल स्ट्रांग होंगे, स्किल्ड होंगे तो पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो आपके परिवार के अच्छे से। बाबा साहब ने बोला था कि आपको कैसे पता चलेगा आदमी बहुत अच्छा है, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड से मालूम पड़ता है कि आदमी कितना अच्छा है। तो
तो लिविंग स्टैंडर्ड आप जब अपना बढ़ाएंगे वो कैसे बढ़ेगा? पैसे से। और उसके बाद अपने परिवार को समझाएंगे, अपने दोस्त में समझाएंगे तो सामूहिक रूप से, जैसे अभी 22 प्रतिज्ञा लोग सामूहिक 50-50 हज़ार लोग लेते हैं, ऐसे सामूहिक रूप से सब लोग प्रोग्राम करके अपना धर्म चेंज करके अपना अच्छे से बौद्ध धर्म में जाइए। आप क्यों इसके चक्कर में पड़े रहते हो कि हमारे हिंदू में मैं जाता हूँ, ये वो फलाना, क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? आपके वहाँ कोई जाति नहीं है, सब कुछ समान है, तो वहाँ पर जाइए ना, आपको जहाँ जाना है। जहाँ आप बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब की बात को मान